आप हमें अदालतों से इंसाफ दिलाएं, कानून उनका मुहाफ़िज़ बने, तो आपके ये आंसू क्या बताते हैं? बातें तो मैं कर रहा था, बातें मेरी अपनी थी, मेरे घर की थी। सॉरी, मेरे साथ सब कुछ हुआ है, बिल्कुल इसी अंदाज से हुआ। हाई ऑफिसर के पास गया हूँ तो उन्हें कहा इंसाफ होगा। इंसाफ ये होता था कि वही मुल्ज़मान मुझे जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। जब उसका रोना रोया जाता है तो फिर अगली कहानी शुरू हो जाती है। हमारे पास इस वक्त जो जेन्युइन बात है, मलम्माकारी नहीं कर सकते हम लोग, कहीं नहीं जा सकते। हुआ ये है, पाकिस्तान इन अफीसरान की वजह से रहने के काबिल नहीं रहा। सच ये है, पत्थर के दिल रखकर ये लोग बैठे हुए। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मेरे भाई को शहीद किया गया। जिन लोगों ने शहीद किया है, बरमला मंशियात बेचते हैं, आज भी बेचते हैं, कल भी बेचते थे। ना मैं पैसों में उनका तकाबल कर सकता हूँ उनके साथ। हर मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जो है वो मंशियात, कब्ज़ा ग्रुप और पत्ताखोरी की मुकदमा दर्ज है। मैं उनका मुकाबला कैसे करूं? मैं किताबें उठा कर ले जाऊं, या मैं भी एक डबल कैबिन डाला ले लूं और उस पर 4 गनमैन बिठा लूँगा और मैं भी कब्जे करने शुरू कर दूँ और मंशियात बेचूँ? ना मैं पैसों में उनको मीट कर सकता हूँ, ना उनके तल्लुकात जो सियासी लोगों के साथ उनके वाबस्ता हो गए, ना मैं उनको मीट कर सकता हूँ, और ना बदमाशी में उनके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बेबसी है ये। बेबसी जो है वो शुक्र है कोई अल्लाह ने सिस्टम बता दिया, आंसुओं के ज़रिए बाहर निकल जाती है और अक्सर अकेले में निकलती है। क्या हुआ है आपके साथ जो इसका इंसाफ आपको नहीं मिल सका? मेरे गांव में बरमला मंशियात बिकती है। मेरे गांव में बरमला कब्ज़ा ग्रुप काम करते हैं। मेरे गांव में बरमला पत्ताखोरी होती है। मेरे गांव में बरमला पंजाब के बड़े जुआ खानों में से जुआ खाने चल रहे हैं। मेरे गांव में जो बिल्कुल लाहौर के दवा में वाक़ है। कौन सा गाँव? ये ज़िला शेखपुरा है, तहसील मरीद के है। गांव का नाम है दंगल सादा, और वहाँ पर जमात अल दावा का बहुत बड़ा मरकज़ भी है। मेरे भाई ने एक बात कही थी कि हमने गांव में मंशियात नहीं भी करें देनी, उसका पागलपन था। और 2021 में एक मंशियात फरोश जो टीम थी उसके घर पे रेड हुआ। कोई 3-4 किलो मंशियात जो है उसके घर से बरामद हुई। फिर दूसरी टीम जो थी उसके घर से 3-4 किलो जो मंशियात बरामद हुई। अब दोनों मंशियात फरोश जो हैं वो तीसरे मंशियात फरोश के पास जाते हैं, जो एक DSP का भांजा है। उसको कहते हैं कि हमारे 2 अड्डे भी बंद हो गए और मंशियात का धंधा भी स्टॉप हो गया, अब तेरी बारी है। उन्होंने कहा ये रेड कौन करवाता है? कहा ये सवाई हनीफ सराख है, जिसका भाई सुप्रीम कोर्ट का वकील है, और कौन हमारे सामने बात कर सकता है। उन्होंने एक ऐसे शख्स को ढूंढा जिसकी हमारी सिविल लिटिगेशन थी 2015 से लेकर, उसकी आड़ में आकर मेरे भाई से 1 करोड़ रुपया या 2.5 एकड़ ज़मीन बतौर बता मांगी। ओह, ये कहानी थी।
जो आपने छेड़ दी वो कहानी मेरी ही थी। मैं अपने अंदाज में बोल रहा था, आप कुछ और कुछ समझ रहे थे। और उसकी दरख्वास्त जो है वह थाना सदर मरीदके में 20/12/2021 को गई। उसका ई टैग नंबर मेरे पास आज भी है, मेरे भाई की हाथ की लिखी हुई दरख्वास्त भी मेरे पास महफूज। उस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। मुल्ज़मान को जब ये पता चला कि हमारे खिलाफ किसी ने दरख्वास्त दे दी है, वो जो बता मांग रहे थे उनको पता चला कि एक तो बत्ते से इनकार किया, इसकी इतनी जुर्रत, और फिर थाने दरख्वास्त दी। उन लोगों ने 23 और 24 दिसंबर 2021 की दरमियानी रात को हमारी ज़मीनों पर और मेरे भाई पर अटैक कर दिया। हमारी फसलों को उजाड़ दिया, हमारे घरों को मस्मार कर दिया। 25 दिसंबर 2021 को मुकदमा नंबर 1196/2021 जुर्म 440, 506B, 148, 149, 379 PPC थाना सदर मरीदके में दर्ज हुआ। अब हम पे क्या मटूट पड़ी। उन्होंने कहा इतनी जुर्त हो कि कोई शख्स ये करे कि सबसे पहले बत्ता मांगे तो वो ना दे, हमारे मंशियात के अड्डे बंद करवा दे, और फिर उसके बाद हम ज़मीनों को उजाड़े तो हमारे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाए। इस तरह से उनकी बदमाशी जो थी उनको जाती हुई नज़र आई। वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। जो मुल्ज़मान हैं, मैं उनकी तस्वीरें आपके साथ शेयर करता हूँ। उनके पास 20-20, 30-30 वो हथियार मौजूद हैं जो शायद इस पुलिस के पास भी मौजूद ना हो। मैं अपने गांव में नहीं जा सकता, मैं अपने रिश्तेदारों के पास नहीं जा सकता। मेरे गांव की ज़मीनें बर्बाद हो गई, मेरे डेरे बर्बाद हो गए, मेरा डेयरी फार्म से लोग जानवर तक उठा के ले गए। आए तो हम एक ऐसे केस के लिए थे जिसमें एक हम इस शहर के बल्कि पाकिस्तान के बहुत बड़े माहिर कानून और लोगों को इंसाफ दिलाने वाले बड़े और तगड़े वकील के पास थे। लेकिन यहाँ जब बात हुई तो अचानक से कहानी कुछ इस तरह से खुली के वकला जो है वो भी पुलिस गर्दी का शिकार है, उनको भी पुलिस से इंसाफ नहीं मिलता, और अगर वकला को पुलिस से इंसाफ नहीं मिलता तो मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते।